लिख रखा है हरी आए हरियाणा नू है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो हरी तो बार बार आ जाते हैं हरियाणा में, लेकिन हरियाणा में बार बार लड़कियों पे भी जो गलत काम होता है, अभी आपने देखा मनीषा वाला कांड पूरे भारत में चल रहा है वो, है ना? तो यानी कम क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल है मेरा। जेल धाम में रहते हुए दिखा रहे कि ये परमात्मा का सच्चा ज्ञान है, इसे रोकने से भी नहीं रुकेगा। हमने सबसे पहले जो हमारे अंदर बुराइयां थी वो हमारी सब खत्म हो गई। ये सबसे खत्म हो गई? हाँ, सब कुछ रह रही है? नहीं, कंप्लीट खत्म हो गई। तो दोस्तों, मैं लगातार बातचीत कर रहा हूँ संत रामपाल जी के जो अनुयायी है, पूरे भारत से अनेक राज्यों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अभी पता चला कि भाई ये जो हमारे भाई साहब है ये आर्मी से। अच्छा, तो यहाँ पे कितने साल से आप आ रहे हो आप? मैंने 2010 में नाम लिया था। 2010 में नाम लिया, बरवाला से। अच्छा, क्या कुछ आपके जीवन में परिवर्तन देखने को मिला, पहले का जीवन और अब का जीवन? क्योंकि 2010 के बाद में काफी समय आया है और काफी आपने उतार चढ़ाव भी देखा होगा जिंदगी में और समाज में भी। तो बदलाव यही है सब। हमारा जो हमने सबसे पहले जो हमारे अंदर बुराइयां थी वो हमारी सब खत्म हो गई। ये सबसे खत्म हो गई? हाँ, सब कुछ रह रही है? नहीं, कंप्लीट खत्म हो गई। जैसे बीड़ी, तम्बाकू, दारू और भी जो बुराइयां थी, फिल्म देखना, सिनेमा घर जाना, रेस्टोरेंट में जाना और जो सामाजिक जो भी थी कुरीतियां, उन सब से बिल्कुल दूर हो गया। यानी संती बन गया तो एक तरीके से संत रामपाल जी की तरह। बिल्कुल है जी। हाँ। तो ये हमारे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव हुआ। अच्छा। और इससे बड़ा क्या है बताइए? तो आप तो सुधर गए हो, थोड़ा समाज को भी सुधारो ना। समाज में तो कितना यानी भ्रष्टाचार भी है, दहेज भी है, और लड़कियों पे देखो कितना बुरा अत्याचार होता है। अभी मनीषा वाला केस देखा, भिवानी वाला। तो आप थोड़ा वहाँ पे भी आप परिवर्तन करने का कोशिश करो समाज में। देखिए, ऐसा है कि हमें सभी को जब हम सत्संग सुनेंगे और ये जो आप बोल रहे हैं कि सुधारने का, ये हम नहीं कर, ये हमारे गुरुजी इस जो है मिशन को चला रहे हैं। आप शाम को 7:30 बजे साधना चैनल पर जो है सत्संग आता है, सुबह मॉर्निंग टाइम आता है, ईश्वर टीवी पे आता है, और भी बहुत सारे चैनलों पर सत्संग आता है। आप उन सत्संगों को सुनिएगा, आप ऑटोमेटिकली आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब जो है आपके विकार, आपकी ये बुराइयां, कुरीतियां सब दूर हो जाएंगी। आप भी एक साधु संत की तरह बन जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा जी। हाँ। तो ये जितने भी जो चोर है, जो जेलों में बैठे हैं, तो सबसे पहले तो देश को बिल्कुल उनको दिखाना चाहिए। बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति अगर सत्संग सुनता है और उस पर अमल करता है तो वो उसकी बुराइयां दूर होंगी। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, सरकार ने जेल में क्यों डाल रखा है संत रामपाल जी को? यानी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मिशन भी अच्छा चला रहे हैं और बहुत लोगों में परिवर्तन भी किया, जैसे आपने बताया है। तो सरकार ने क्यों उनको जेल में डाल रखा है? देखिए, ऐसा है कि सरकार ने किस लिए डाल रखा है, ये तो इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी अब कुछ समय में आप देखिएगा कि जो गुरुजी ने जो ज्ञान दिया था, आज भी आप बाहर चले जाइएगा, जो व्यक्ति सच बोलता है उसके सब आपको विरोधी मिलेगा। गांव में, समाज में, तहसील में, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाइएगा, सच चाहता सब है लेकिन बर्दाश्त किसी को नहीं होता है। तो परमात्मा ने जो मिशन चलाया है, इसमें उन्होंने सत्य का ज्ञान सभी को दिया है। और सत्य का जो ज्ञान है, तो उससे अब जैसे गुरुजी बोलते हैं कि तम्बाकू नहीं करना है, दारू नहीं पीना है, तो उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। और जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है, अगर उस तरफ हम देखेंगे तो जो भी धर्म गुरु हैं उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। तो इसलिए उन्होंने गुरुजी के ऊपर एक षड्यंत्र के तहत ये सब जो है लगा दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो कोर्ट को बोल रहा है कि उन पर संगीन आरोप है, हत्या का भी है, सब खत्म हो चुका है। आप भी देख रहे हैं, आप भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हम यूपी आगरा से बिलोंग करते हैं, हमने भी देखा है। और मैं 2010 में जो है गुरुजी से नाम दीक्षा लिया था। 2014 के अंदर जो है ये बरवाला जो है हुआ था। तो सरकार ने जो बोला था या जो सोशल मीडिया पे दिखाया गया था, तो उसी पे जो है गवर्नमेंट ने सभी केसों में बाइज्जत बरी किया है संत रामपाल जी महाराज को। आप
हम सब न्यूज पढ़ते हैं, सब देखते हैं। अभी तक के तो वो आपके लोगों के बीच में होते, वो अब भी जेल में क्यों है? तो परमात्मा की लीला है, वो अपना कब आएंगे वो उनकी मर्जी है। तो यानी जरूर आएंगे आप लोगों के बीच में? जरूर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। परमात्मा को कोई कैद नहीं कर सकता। हम ये क्या है, आम व्यक्ति चाहे आप हैं या मैं हूं, सब क्या समझते हैं कि गुरु संत रामपाल जी महाराज को एक आम व्यक्ति समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप ज्ञान सुनेंगे, जब इस आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि गुरु रूप में ये परमात्मा आए हुए हैं। लेकिन इसको समझने के लिए आपको इस आध्यात्मिक ज्ञान में एंट्री लेनी पड़ेगी। और ये भी हमारे बीच में है, काफी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आ जाओ भैया, आप आ जाओ। ये भाई बोल रहे थे भाई मैं भी अपने विचार रखना चाहूंगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? विजय दास मेरा नाम है। कहाँ से? आसाम सिलचर से आया हूँ। अच्छा, असम से। जी जी। अच्छा, क्या काम करते हो आप? मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर इंजीनियर का काम करता हूँ। अच्छा। भारतीय सीमा सड़क संगठन, हाँ। जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स। अच्छा जी। तो यहाँ पे कब से आप यहाँ पे आ रहे हो? संत रामपाल जी के यहाँ पे आश्रम में कब से जुड़े हुए हो? मैं 2011 का मार्च महीना से जुड़ा हूँ। 2011 से? जी जी। 14 साल हो गए। जी जी। अच्छा, तो क्या कुछ देखने को मिला यहाँ पे? आपने क्या कुछ पाया? मुझे ये देखने को मिला कि परमात्मा का जो मिशन है दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। लोग तो ये सोच रहे थे कि विरोधी की इनको मिट्टी में मिला दिया, लेकिन मिट्टी में नहीं। जैसे हम किसान भाई है, तुमको पता होता है, जिसमें 1 मन धान डालते हैं तो उसमें 1000 मन निकालते हैं। तो मालिक का मिशन ऐसा है, सच्चा ज्ञान है। गीता, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल का जो है ना, उन्हें शास्त्र अनुकूल साधना बताया, जिससे हमारा भगत भाई जो समाज है उसको समझने के बाद, शिक्षित समाज समझने के बाद फिर पीछे मोड़ के नहीं देखता है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हमारे को जब ज्ञान हो जाता है कि गीता जी में क्या कहा रहा, गीता ऐसा अनमोल ज्ञान है जिसको जानने के बाद दुनिया में कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। इसी तरह से कुरान शरीफ में भी कह रखा है, सूरत फुरकान 25 8 52 से 58 में, फला तुतियल काफिरन व जाहिदुन बिही जिहादन कबीरा। तो अल्लाह कबीर के नाम पे जिहाद मतलब डट के उसका पाकी बयान करना, लड़ाई नहीं करना। परमात्मा ने सारा चीज खोल के बता दिया है कि 6 दिन में सारा दुनिया को बनाया, 7वें दिन तख्त पे जा बैठा। परमात्मा साकार है, नर आकार है, नर नारायण जो है। तो ये इन्होंने गीता, वेद, पुराण, कुरान का निचोड़ निकाल के बता दिया, कबीर इज गॉड। कबीर ही सुप्रीम गॉड है, जो सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा नाम से और कलयुग में अपना कबीर नाम से वो प्रकट होते हैं। जो सारे सदग्रंथ उसका गवाही दे रहा है। तो इससे हम देख रहे हैं कि मालिक का जो मिशन, एक बरवाला जैसा आश्रम था 2010 में हम जब थे 11 में, तो उस टाइम में एक ही था। मालिक जब जेल धाम में जाने के बाद अभी भारत नेपाल से मतलब 14 बड़े बड़े आश्रम, तो हर जिले में नामदान सेंटर मालिक का, मतलब इतना अनगिनत लोगों का भरमार है। यहाँ पे एक अफवाह चला था कि इनको सम्मोहन विद्या आता है, किसी ने प्रसाद ले जाके भैंस को खिला दिया, तो भैंस ऐसा रटी रटाई मतलब पेपर में अफवाह फैला। तो मालिक का लीला है। मालिक जो है मतलब ये जेल धाम में रहते हुए दिखा रहे कि ये परमात्मा का सच्चा ज्ञान है, इसे रोकने से भी नहीं रुकेगा, ये बढ़ते जाएगा। तो कहते हर बाला देवी का प्रतिभा, बच्चा बच्चा राम है। तो परमात्मा ने हम सब बच्चों को, हम सब भक्तों को मालिक ने अपना मिशन में मतलब वो अपना काम दे दिया। हर भगत मालिक का ही जो है ना, परमात्मा का बच्चा है, तो परमात्मा का सेवा कर रहे हैं। इससे हर तेजी आ रहा है, क्योंकि सच्चाई जो है ना तो टाइम लगता है, फैलता है, फिर वो मिटता नहीं है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। तो मालिक एक वाणी में बताते हैं, समुद्र के पानी नदी नाले में बिखरते हैं ना, फिर सारे नदी नाले में आके मिल जाते हैं। इसी तरह से पूरा विश्व भारत का एक मतलब हम अखंड भारत थे। गरगजनी अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान से लेकर सब भारत का अंग था। तो धीरे धीरे टूटते टूटते अभी बहुत सारे देशों में जाति मजहब धर्म में हम बढ़ गए। तो परमात्मा का ज्ञान से हम एक होंगे, पूरा विश्व एक होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। जाति मजहब धर्म से हम ऊपर उठ के दहेज रहित विवाह करेंगे, भ्रष्टाचार मिटेगा, आपसी प्रेम भाईचारा, इतना जिंदगी आसान हो जाएगा। हंसते हंसते हम आदि अमर लोग सतलोक को जाएंगे। इस संसार का सब इच्छा पूर्ण होगा, तभी तो मोक्ष को प्राप्त होंगे। अच्छा, परिवार में और भी कोई आपका घर परिवार में नाम दान ले रहा है या आप अकेले ले रहे हो? नहीं, हमारे जब हम गुरुजी का जुड़े थे तो हमारे मम्मी पापा, हाँ दीदी, मौसा मौसी, सारे मतलब उस ज्ञान को जब हम जाके उनको बताए समझाए, उस टाइम में तो उतना डिजिटल नहीं था, लेकिन गुरुजी CD कैसेट देते थे, मेमोरी कार्ड आता था, उसमें ज्ञान को फिर हम DVD कैसेट ले जाके टीवी में
वीडियो रिकॉर्डिंग करके सबको दिखाया, गीता में ऐसा लिखा, वेद में ऐसा लिखा, सब कुछ समझ में आया। पिताजी भी मेरा स्कूल से रिटायर्ड हेडमास्टर थे, अच्छा। तो सब कुछ समझ में आया। फिर वो सब आए, नाम उपदेश लिए, सबको मतलब अच्छा हो रहा। शारीरिक अभी 80 साल के हो गए मेरे पिताजी। अच्छा। हाँ, सब ठीक ठाक है। बाकी उनके उम्र के बहुत सारे लोग चले गए, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन परमात्मा की दया से शरीर स्वस्थ है, इसलिए भक्ति करते। जन्म मतलब मृत्यु और वृद्ध अवस्था से बचने के लिए ये सत्य भक्ति है। चाहे बुढ़ापे में हमें आसानी से जाना तो सबको है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जात जंजीर। तो आने जाने में फर्क होगा, लेकिन सदभक्ति करने से क्या होता है, हमारा बुढ़ापा आराम से जाता है। तो हम जहाँ से बिछुड़ता है वो आदि अमर लोक को प्राप्त हो जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद दोबारा कभी जन्म मृत्यु ना होगा, कभी बुढ़ापा नहीं होगा, और कोई तकलीफ निष्कर्मा बिना किए सब कुछ मिलेगा। इसलिए इस भक्ति को हम लोग करते हैं। अच्छा, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा भाई, आप देख लो, ये 75वां है जी अवतरण दिवस मना रहे हैं। जी जी। अच्छा, तो ये लिख रखा है हरि आए हरियाणा नु, हरियाणा नु है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो हरि तो बार बार आ जाते हैं हरियाणा में, लेकिन हरियाणा में बार बार लड़कियों पे भी जो गलत काम होता है, अभी आपने देखा मनीषा वाला कांड पूरे भारत में चल रहा है वो, है ना। तो यानी कम क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल है मेरा। क्योंकि देखिए, परमात्मा तो चाहते हैं हर यही पे धरती को स्वर्ग बनाना, लेकिन हम जब उनके छत्र छाया में आएंगे तभी हमें उसका फायदा मिलेगा ना। बारिश हो रहा है तो हम छतरी के नीचे जाएंगे तभी तो बारिश से बचेंगे। छतरी कहीं और लगा हुआ, छाता शेड, और हम कहीं बाहर खड़ा होंगे तो हम भीगेंगे। तो जो मालिक के शरण में आ जाते, हमारे साथ ऐसा चमत्कार हुआ है। मैं फौज में रहते हुए अरुणाचल चाइना बॉर्डर पे मोटरसाइकिल लेके नीचे उतर रहा था, बाइक से नीचे से ट्रक आ रहा था, पहाड़ी क्षेत्र था। तो अगर हम मालिक के शरण में न रहते तो हम ट्रक से दब के मर चुके होते। परमात्मा ने हमें छोटा करके ट्रक से नीचे निकाल दिया। मेरे साथ अपना आप बीती। ऐसे पूना CME कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में मैं ट्रेनिंग के लिए गया था। उधर से आते समय सूरत में एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे मैं उतरा था थोड़ा समय के लिए। वो ट्रेन इतना तेजी से मतलब भागा कि हमें लगा कि करंट पैदा हो गया और ट्रेन की पटरी में जाने वाले थे, लेकिन परमात्मा उस टाइम जेल में चले गए थे। 2015 की बात है। अच्छा। तो हमें ऐसे टी स्टॉल में उठा के बैठा दिए। तो मालिक बचाते हैं, लेकिन मालिक के हम उनका एक यहाँ का जो 21 ब्रह्मांड का जो मालिक है, काल ब्रह्म ज्योति निरंजन, जो गीता जी का ज्ञान दिया है 11 नंबर अध्याय का 32वें श्लोक में, कह रहा है अर्जुन मैं बड़ा हुआ काल हूँ और सभी लोगों को नाश करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। क्योंकि एक जो विराट रूप दिखाते हैं ना, उनको एक श्राप लगा, बीमारी लगा हुआ है। 1 लाख मानवधारी जीवात्मा को डेली खाता है, 1.25 लाख उत्पन्न करता है, जिसके कारण वो मन रूपी काल हम सब के अंदर विराजमान है। मन बकवास चाहता है कि डांस कर लूं, नाच लूं, रेप कर दूं, ये कर दूं, खा लूं, बकवास। लेकिन जब सच्चा ज्ञान होगा, गीता जी ने ही सब कुछ कहा हुआ कि ज्ञान रूप अस्त्र से अज्ञान को काट के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक की संसार में दोबारा जन्म मृत्यु में नहीं आता है। तो गुरु जी के जब शरण में आ जाएंगे, एग्रीमेंट हो रखा है काल के साथ में, जो जिसके शरण में रहेगा, हम इनके शरण में रहेंगे मर्यादा में, तभी हमारा रक्षा होगा। लेकिन यहाँ का जो मतलब 2014 में जो घटना घटा, तो इसको दबाने की कोशिश किया गया। काल चाहता है कि सब दुखी हो जाए, सब परेशान हो जाए। तो परमात्मा फिर भी परमात्मा है, उनसे रहा नहीं जा रहा हो सबका दुख। इसलिए अन्नपूर्णा मुहिम, बहुत सारा ऐसे उन्होंने मुहिम छेड़ रखा है। और सबके साथ में अपना भाईचारा प्यार मोहब्बत से होगा, धीरे धीरे होगा। जब पूरा समाज जागेगा, गुरु जी के शरण में आएंगे, हम इनके मत में चलेंगे, तो पूरा यहाँ सब चीज जो भी सब सही हो जाएगा।